सुप्रभात बच्चों। आज के इस प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स के आरंभ में आपको एंगुलर वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पर कुछ बताने वाला हूं। एक दो सवाल मैं इसके सहारे सॉल्व करूंगा और ताकि दिखाऊंगा कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है। एक ऑब्जर्वर जो एंगुलर वेलोसिटी देखता है, दूसरा ऑब्जर्वर उसके अलग देख सकता है। अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर अलग अलग हो तो एंगुलर वेलोसिटी भी अलग अलग होंगी। कैसे, देखिए। एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करने से पहले मैं लीनियर वेलोसिटी जो है, जो पढ़ते आए हैं आप, उसे आप एक बार देख लें। वेलोसिटी डिनोट करते हैं वी, वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर हम एरो डालेंगे। वेक्टर क्वांटिटी है वी, इसके ऊपर एरो हमने डाला है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या है आपका वेलोसिटी है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों एक ही चीज है। डिस्प्लेसमेंट का जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजमेंट होता है या लीनियर पोजीशन किसी पार्टिकल का टाइम के रिस्पेक्ट में जो बदलता है, वही क्या है आपका वेलोसिटी है, नोन एज वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसको किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, v इक्वल्स dr बाय dt। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए v के ऊपर साइन है वेक्टर का, यानी लेफ्ट हैंड साइड की जो क्वांटिटी है वो वेक्टर है। राइट साइड में dr बाय dt है, r के ऊपर वेक्टर का साइन है, बाय dt है। dt यानी टाइम 1/t एक स्केलर है जो dr के साथ क्या है मल्टीप्लाइड है, dr के साथ क्या है मल्टीप्लाइड है। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये एक बैलेंस रिलेशनशिप है, एक बैलेंस रिलेशनशिप है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी वेक्टर है और राइट हैंड साइड में भी वेक्टर है। आप वेक्टर और स्केलर को लिखते समय हमेशा ध्यान रखिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है उसे आप वैसे ही सम्मान दीजिए, नहीं तो आपकी कंफ्यूजन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आप वेक्टर बराबर स्केलर लिखते हैं या स्केलर बराबर वेक्टर लिखते हैं तो ये सही बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा। ओमेगा पर हम एरो का साइन लगाएंगे, यानी वेक्टर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको डिफाइन करते हैं ओमेगा इक्वल्स dr बाय d थीटा बटा dt। v इक्वल्स टू dr बाय dt और ओमेगा इक्वल टू d थीटा बाय dt। चेंज सिर्फ यही है कि यहाँ पर लीनियर पोजिशन का जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है तो वेलोसिटी, और यहाँ पर जो एंगुलर पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, तो ये क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी है। अब क्या है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये तो मैंने डिफाइन किया है v इक्वल टू dr बाय dt, ओमेगा इक्वल टू d थीटा बटा dt। और दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है ओमेगा और v के बीच में, तो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r है। आप इसे मल्टीप्लीकेशन ना समझे, ये मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर है, एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दूसरे वेक्टर के साथ। मैंने आपको वेक्टर के क्लास में बताया था कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से हो सकता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा मैंने बताया था, जहां पर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर था, और ab cos थीटा क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है। और एक होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अनदर वेक्टर, और वो जो रिजल्टेंट देगा वो भी एक वेक्टर ही होगा। जैसे यहाँ पर देखिए v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r बोलेंगे, ना कि ये बोलेंगे ओमेगा इंटू r बोलेंगे। क्या पढ़ेंगे v इक्वल्स ओमेगा क्रॉस r। ये रिलेशनशिप कैसे है मैं अभी बताता हूँ आपको। वेयर r पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल और मैटर etc, ठीक है। किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसका जो पोजिशन है r वही है। जैसे ये एक सर्किल पकड़िए, जरूरी नहीं कि हमेशा आपका ये जो रिलेशनशिप है एक सर्किल में ही डिफाइंड होता है। ये जरूरी नहीं है कि v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r एक सर्किल में ही डिफाइंड हो सकता है पैराबोलिक पाथ में भी हो, एलिप्टिकल पाथ में भी, किसी भी तरह के पाथ पर v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r डिफाइंड हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है। एक सर्किल मैंने लिया है जिसका सेंटर O है, एक सर्किल मैंने लिया है जिसका सेंटर क्या है O है। मान लेते हैं इसका रेडियस r है, रेडियस क्या है r है। एक ऑब्जर्वर जो यहां खड़ा है, यानी सेंटर पर खड़ा है, एक ऑब्जर्वर जो सेंटर पर खड़ा है, उसने देखा एक पार्टिकल जो पेरीफेरी पे है, एक पार्टिकल जो पेरीफेरी पर, यहां पर एक पार्टिकल है, यहां पर क्या आपका एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, जो क्या कर रहा है मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या कर रहा है पार्टिकल, इस तरह से मूवमेंट है पार्टिकल का, इस तरह से पार्टिकल का मूवमेंट है, ओके। अब देखिए पोजीशन r का क्या मतलब हुआ कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का क्या पोजीशन है। r का मतलब ही हुआ
कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का क्या पोजीशन है। तो ये किस तरह से होगा, ये दो लाइन, स्ट्रेट लाइन को क्या कीजिए, कनेक्ट कीजिए, दोनों पॉइंट को कनेक्ट किया आपने और इसको आप वेक्टर आर का नाम दीजिए। ये क्या हो गया आपका वेक्टर आर, ये वेक्टर आर हो गया। और इस वेक्टर आर का डायरेक्शन किधर होगा, ध्यान दीजिए, इस वेक्टर आर का डायरेक्शन है, अगर हम यूनिट डायरेक्शन इसका लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यू कैप आर। मैंने यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट में बताया था, किसी वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं, यू यूनिट वेक्टर, यू स्टैंड फॉर यूनिट वेक्टर, और जो सब्सक्रिप्ट मैंने छोटा सा आर लगाया है वो किसके बारे में है, इस आर के बारे में है। तो आर की यूनिट वेक्टर इधर है। अब देखिए अगर पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, देखिए पार्टिकल अगर इधर मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप अपना राइट हैंड पकड़िए, अपना ये राइट हैंड आप पकड़िए, सेंटर पर रखिए, इसके तलहटी को सेंटर पर रखिए, और जिस तरफ से पार्टिकल मूव कर रहा है, देखिए आपकी जो उंगलियां हैं किधर मूव कर रही है, पार्टिकल के डायरेक्शन में, और जो आपका थंब है ये देखिए, ये देखिए जिस तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है वो देखिए। आप तलहटी को परपेंडिकुलर टू द बोर्ड रखिए, ठीक है, उंगलियों को घुमाइए जिस तरह पार्टिकल मूव कर रहा है, इस तरह से पार्टिकल मूव कर रहा है, और जो थंब दिखा रहा है, ये थंब क्या है, ओमेगा का डायरेक्शन है, ये थंब क्या है, ओमेगा का डायरेक्शन, यानी ये जो है वो ओमेगा का डायरेक्शन है। जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये टिप, ये क्या है, ओमेगा का डायरेक्शन है। तो ये हो गया आपका यू कैप आर यानी आर की डायरेक्शन, ये हो गया ओमेगा का डायरेक्शन। आपको दो चीज दिखाई दिया, ओमेगा और आर दिखाई दे दिया। अब देखिए ओमेगा इधर, आर इधर, ओमेगा क्रॉस आर कहां से कहां करेंगे, ओमेगा से लेकर के आर तक जाइएगा, ओमेगा क्रॉस आर कीजिएगा तो ओमेगा इधर और आर इधर, तो क्या कीजिएगा, इस तरह से आप रोटेट कीजिएगा। और जब क्रॉस करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ आप अपना हैंड क्या करते हैं, मूवमेंट देते हैं, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ मूवमेंट देते हैं। तो क्या होगा, ओमेगा इधर है, आपकी आर इधर है, ओमेगा इधर, आर इधर, तो क्रॉस कीजिएगा तो कैसे होगा, ये इस तरह से ओमेगा आर इस तरह से हुआ, और तब ये क्या हो गया, ये इस पर ये भी का डायरेक्शन, ये भी का डायरेक्शन। तो आपको तीनों डायरेक्शन समझ में आए होंगे। ओमेगा किधर है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड अवे फ्रॉम द बोर्ड, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड अवे फ्रॉम द बोर्ड, यानी ये है ओमेगा का डायरेक्शन। आर का डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ओमेगा क्रॉस आर कीजिएगा, ओमेगा इधर है, आर इधर कीजिए दोनों हाथ से, तो क्या हो गया, भी का डायरेक्शन निकला। तो ये भी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, इस तरह से आपके सामने ये डिफाइंड है, ठीक है, इतना डिफाइंड है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ओमेगा जो है ऑब्जर्वर डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट फिजिकल एंड वेक्टर क्वांटिटी है। यानी अगर ये किसी ओमेगा से इसको मूव करते हुए देख रहा है इस सेंटर पर बैठ करके, तो जरूरी नहीं है कि पेरीफेरी पर बैठा हुआ भी कोई ऑब्जर्वर उसी ओमेगा से इसको मूव करते हुए देखे। ऑब्जर्वर जो सेंटर पर बैठा हुआ है वो अगर ओमेगा से इस पार्टिकल की मूवमेंट को देख रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जरूरी नहीं है कि उसी सर्किल के पेरीफेरी पर बैठा हुआ कोई ऑब्जर्वर, अगर यहां पर है कोई बैठा हुआ ऑब्जर्वर है, यहां पर कोई बैठा हुआ ऑब्जर्वर है, तो जरूरी नहीं है कि ये भी इसको क्या करे, ओमेगा से ही देखे। इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो अलग होगी, इसकी जैसी ही नहीं होगी। कैसे होगी वो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताने। तो मैंने जैसे कहा कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आपकी ऑब्जर्वर डिपेंडेंट फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये डिपेंडेंसी एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि ये डिपेंडेंसी है कैसे। कोई ऑब्जर्वर कहीं पर सिचुएटेड है, वो क्या देखता है, किसी पार्टिकल की रिवॉल्विंग पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी, और उसी समय में उसी टाइम फ्रेम में अगर कोई दूसरा ऑब्जर्वर किसी अदर पोजीशन पर है, उसकी लोकेशन अलग है, तो वो बंदा इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी नोट डाउन करता है। ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है, सिर्फ आप ध्यान दे रखें बोर्ड पर कि मैं ट्रिगोनोमेट्री के साथ किस तरह से रिलेशन स्थापित करूंगा। उसी ट्रिगोनोमेट्रिकल रिलेशनशिप के आधार पर मैं बताऊंगा कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी देखता है वो ये जो एंगुलर वेलोसिटी देखता है उसमें कितने का डिफरेंस है। मैंने कन्वीनियंट के लिए ओरिजिन पर एक बंदे को रखा है जो ऑब्जर्वर ओ है, और एक पेरीफेरी पे रखा है एक ऑब्जर्वर O1 है। सवाल है, इफ अ पार्टिकल मूव्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर एट ओरिजिन और सेंटर ऑन अ सर्किल। ठीक है, एक सर्किल के सेंटर में एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जो इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 नोट करता है। एक बंदा जो सर्किल के सेंटर पर बैठ करके इस पेरीफेरी पे चलते हुए पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 क्या करता है,
नोट डाउन करता है। मान लीजिए इस सर्किल का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, मान लीजिए इस सर्किल का रेडियस कैपिटल आर है, जिसका कोई यूज होगा नहीं, फिर भी मैंने समझाने के लिए रखा है। कैपिटल आर की एक सर्किल है, पेरीफेरी पर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और सेंटर पर जो बंदा बैठा हुआ है और यानी ऑब्जर्वर ओ है, यानी राम श्याम घनश्याम कुछ भी आप मान लीजिए, ये सेंटर पर बैठ करके ये इसको चेक देख रहा है। अब उसी टाइम फ्रेम में एक पेरीफेरी पे O1 एक ऑब्जर्वर है, अगर ये राम है तो ये श्याम है, ये श्याम है तो ये घनश्याम है, इस तरह का एक ऑब्जर्वर O1 आपके पेरीफेरी पे बैठा हुआ है। अब बताना यह है कि ये जो ऑब्जर्वर है इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कितनी देख रहा है, ये जो ऑब्जर्वर है इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कितनी देख रहा है, जबकि आपको दिया हुआ है कि ये ऑब्जर्वर जो सेंटर पर बैठा हुआ है वो इस पार्टिकल की वेलोसिटी ω0 देख रहा है। ठीक है, चलिए कुछ नहीं करते हैं। अब देखिए फंडा ये है कि ये एंगल अगर आपका थीटा है, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो एक रिलेशनशिप देखते हैं। जैसे जैसे पार्टिकल अपना पोजीशन बदलेगा, कभी ये यहां पर था, थोड़ा देर के बाद यहां आएगा, थोड़ा देर के बाद यहां आएगा, यानी ये वाला जो लाइन है इस तरह से डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूं, ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, थीटा कभी यहां ये हो जाएगा, कभी जब यहां पार्टिकल आ जाएगी तो थीटा ये हो जाएगा, एंड सो ऑन। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ω0। क्लियर है, ω0 है क्या, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी है, और ये ऑब्जर्वर जो थीटा एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, सपोज दैट ये आपका एक्स एक्सिस है, अगर किसी समय थीटा बना रहा है एंगल, तो थोड़ी देर के बाद थीटा प्लस समथिंग, फिर थोड़ी देर बाद थीटा प्लस समथिंग, और तो यही तो है ω0 है क्या, ω0 क्या है आपका गिवन, तो हम देख सकते हैं ω0 क्या है आपका गिवन है, ω0 बराबर क्या हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी। इसमें समझने में कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन ए का नाम दीजिए। इतना समझने में मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना हो गया, ये डॉटेड को मैं मिटा देता हूं ताकि आपको इस फिगर में ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे। अब मैं करूंगा क्या, ऑब्जर्वर O1 से इस पार्टिकल के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा, यानी पार्टिकल और ऑब्जर्वर के बीच को मिला दूंगा। अब देखिए मान लीजिए ये ऑब्जर्वर इस पार्टिकल को कोई एंगल अल्फा पर देख रहा होगा, किसी समय ये ऑब्जर्वर इसको अल्फा पर देखता है कि एक्स एक्सिस आती है, अल्फा एंगल पर है, थोड़ा देर के बाद जब ये पार्टिकल यहां आएगा तो इसको यहां मिलाएगा, तो थीटा इतना से बढ़ा तो अल्फा भी थोड़ा सा बढ़ेगा, ये यहां चला जाएगा, यानी सो ऑन। इस तरह से आपका क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, बदलते रहेगा, अल्फा का पोजीशन क्या होगा, इस तरह से बदलते रहेगा। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर O1। सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डी थीटा बटा डी टी अगर ω0 दिखाया इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो उसी टाइम में पेरीफेरी पर जो खड़ा बंदा है O1 वो क्या देखेगा, डी अल्फा बटा डी टी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर O1। तो क्या मैं लिख सकता हूं, सो अगर ω1 बोलते हैं, ये जो ऑब्जर्वर O1 है वो अगर ω1 है तो क्या हो जाएगा इसका एंगुलर वेलोसिटी डी अल्फा बटा डी टी। समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए, समझने में किसी तरह की दिक्कत है कमेंट सेक्शन में आइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भले ना करें लेकिन कमेंट सेक्शन में आइए, बताइए कि अगर आपको समझने में दिक्कत है तो मैं दूसरी क्लास लूंगा, फिर से समझाऊंगा इस चीज को। तो दो इक्वेशन आपका तैयार है, ω0 डी थीटा बटा डी टी, और ω1 जो मुझे लाना है, जो मुझे गेन करना है, जो प्राप्त करना है, वो कितना हो गया डी अल्फा बटा डी टी। इतना तक फंडा क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, एक रिलेशनशिप देखते हैं कि थीटा और अल्फा में क्या रिलेशनशिप है। थीटा और अल्फा में अगर हम एक रिलेशनशिप ढूंढ लेते हैं तो उसी रिलेशनशिप को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करके हम क्या करेंगे, अपनी डिजायर्ड वैल्यू ω1 को क्या करेंगे, गेन करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, ये आर पेरीफेरी से डिस्टेंस क्या है, ये आर तो ये भी आर, ये आर तो ये भी। अगर इसको आप पॉइंट ए बोलिए और इसको आप ऑब्जर्वर के पॉइंट को बी बोलिए, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, ठीक है। तो और ये आपका तो ओ है ही, ये तो आपका सेंटर पर क्या है, ओ है, वहां पर आपका ये ऑब्जर्वर ही खड़ा है। तो आप ट्राइंगल ओ ए बी में, इन ट्राइंगल कितना ओ ए बी में, इन ट्राइंगल ओ ए बी में क्या हो रहा है, देखिए ओ ए बी में क्या क्या है, बराबर ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर क्या है ओ बी, दोनों भुजाएं क्या है बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है
रेडियस है, दोनों क्या है, रेडियस है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से आप जानते हैं, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से आप क्या जानते हैं बताइए, ये एक्सटीरियर एंगल बराबर किसके, अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं। अगर साइड्स बराबर हो तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर साइड्स बराबर हो तो अपोजिट एंगल क्या होता है, ट्रायंगल में बराबर होता है। तो ओ ए बराबर ओ बी, इसका मतलब है ओ ए के अपोजिट जो एंगल है वही ओ ए के अपोजिट जो एंगल है वही एंगल बराबर होगा ओ बी के अपोजिट। तो ओ बी के अपोजिट, ओ ए के अपोजिट अगर अल्फा हमने माना तो ओ बी के अपोजिट भी अल्फा होगा, यानी तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा ये और ये एंगल का सम, अल्फा प्लस अल्फा बराबर 2 अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2 अल्फा, यानी थीटा इक्वल टू 2 अल्फा एक रिलेशनशिप है आपके पास। इसका मतलब है थीटा इक्वल टू 2 अल्फा आपके पास एक रिलेशनशिप है, थीटा इक्वल टू 2 अल्फा। तो क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 2 अल्फा एक रिलेशनशिप है आपके पास। इसको आप एक क्वेश्चन का नाम दीजिए सी। नाउ डिफरेंशिएटिंग क्या, सी किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में आप क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डी थीटा बटा डी टी बराबर डी इंटू 2 अल्फा बाय डी टी। कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए, डी थीटा बटा डी टी, कॉन्स्टेंट बाहर निकला, क्या बचा, डी अल्फा बटा डी टी। अब ध्यान दीजिए, फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी से क्या हो जाएगा, जहां डी थीटा है वहां ओमेगा 0 रखिए, जहां डी थीटा है वहां ओमेगा 0 रखिए, जहां पर डी अल्फा है वहां पर 2 इंटू ओमेगा 1, इसलिए ओमेगा 1 बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा 0 बटा 2, इसलिए ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 0 बटा 2। तो आपने देखा अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 से ये रोटेट कर रहा है पार्टिकल एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ, तो जस्ट उसका आधा, इस क्वांटिटी का आधा कब हो जा रहा है, जब पेरीफेरी पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा होकर के उसको एंगुलर वेलोसिटी को मेजर कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डिपेंडेंट अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर का कॉन्सेप्ट ये था। आई होप आप एंगुलर वेलोसिटी को क्लास में अच्छे से समझे होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भी करें, कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। किसी तरह का कोई की त्रुटि रह गई तो मुझे बताइए, मैं उस त्रुटि को दूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।